यदि हम ह्यूमन बॉडी की बात करें, मानव शरीर की बात करें, तो मानव का शरीर बहुत सारी असंख्य कोशिकाओं से मिलके बना होता है। ये असंख्य कोशिकाएं मिलके किसी भी टिश्यू का निर्माण करते हैं, किसी ऊतक का निर्माण करते हैं, ऊतक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं और अंग मिलके किसी भी अंग तंत्र का निर्माण करते हैं और बहुत सारे अंग तंत्र मिलके एक शरीर की रचना का निर्माण करते हैं या उनका कलेक्टिव रिजल्ट होता है। अंग तंत्रों का कलेक्टिव रिजल्ट क्या होगा? हमारा बॉडी या शरीर होगा। इसको हम देख लेते हैं कि ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ ह्यूमन बॉडी इज made up of billions of cells, tissues, organs and organ systems. ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्या है कि हमारा जो मानव का शरीर है ये बहुत सारी असंख्य बिलियंस ऑफ कोशिकाओं का मिलकर बनता है। ये सारी कोशिकाएं मिलकर किसी भी हमारा टिश्यू या ऊतक का निर्माण करते हैं और ये ऊतक मिलकर किसी भी ऑर्गन का, किसी भी हमारे अंग का निर्माण करते हैं और ये सभी अंग मिलके एक अंग ऑर्गन सिस्टम का या अंग तंत्र का फॉर्मेशन करते हैं। इसकी अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो मानव शरीर की, तो ये सब एटॉमिक, मॉलिकुलर, फिर सेलुलर फॉर्म इसकी कहलाएगी। ठीक है, क्या बोलते हैं? सब एटॉमिक स्ट्रक्चर होगी। सब एटॉमिक स्ट्रक्चर मिलके क्या बनाती है? एटॉमिक स्ट्रक्चर। और ये एटॉमिक स्ट्रक्चर मिलके क्या बनाएगी? एक तरह की मॉलिकुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, आणविक संरचना। ये पर एटॉमिक, परमाणविक, ठीक है, आणविक हो जाएगी, फिर ये मॉलिकुलर या आणविक स्ट्रक्चर हो जाएगी। फिर ये जो आणविक स्ट्रक्चर, मॉलिकुलर स्ट्रक्चर है, ये मिलके क्या बनाएगी? हमारी सेलुलर स्ट्रक्चर या कोशिकाओं का सेलुलर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है। तो इसका अब और एक कॉन्सेप्ट, दूसरी कॉन्सेप्ट क्या है कि बहुत सारे कोशिकाएं मिलके, एक सेल्स मिलके ये किसका फॉर्मेशन करती हैं? टिश्यूज का। ठीक है, बहुत सारे टिश्यू, बहुत सारी कोशिकाएं, असंख्य सेल्स मिलके किसका निर्माण करते हैं? टिश्यूज का मतलब हमारे ऊतकों का निर्माण करते हैं। फिर ये ऊतक मिलके किसका निर्माण करेंगे? बहुत सारे अंगों का, ऑर्गन्स का। ठीक है, बहुत सारे ऑर्गन्स बन जाएंगे किससे? ऊतकों से मिलके। फिर ये ऊतक मिलके ऑर्गन का फॉर्मेशन करेंगे। बहुत सारे ऑर्गन मिलके किसका निर्माण करते हैं? हमारा ऑर्गन सिस्टम का, ऑर्गन सिस्टम, अंग तंत्र का। और ये अंग तंत्र मिलके किसका निर्माण करते हैं? हमारे शरीर की रचना का, बॉडी का, एक बॉडी का। तो बॉडी क्या है कि इन सभी का, ठीक है, किसका? ऑर्गन्स का या ऑर्गन सिस्टम का एक कलेक्टिव रिजल्ट होता है क्या? हमारा शरीर या बॉडी। तो इस तरह से ये हमारे शरीर के बहुत सारे अंग तंत्र होते हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में वही हमने बताया कि हमारा माउथ से लेके इंटेस्टाइन तक जो जितने भी ऑर्गन आएंगे, ठीक है, माउथ आए, बकल कैविटी आए, ठीक है, ग्रास नली आए, या फिर हमारे इंटेस्टाइन, स्टोमच, ये सब मिलके किसका निर्माण करते हैं? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, अंग तंत्र का। इसी तरह से नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है, या सर्कुलेटरी सिस्टम हो जाएगा, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हो जाएगा। तो ये बहुत सारे अंग तंत्र होते हैं, उत्सर्जन तंत्र या फिर हमारा प्रजनन तंत्र। इन सभी के बारे में हम समझे कि ये सारे क्या होते हैं। लेकिन बेसिक चीज क्या है कि ह्यूमन बॉडी क्या है कि बहुत सारे बिलियंस ऑफ सेल्स, बहुत सारी असंख्य कोशिकाएं मिलके हमारे शरीर का निर्माण करती हैं। और स्ट्रक्चर की बात करें तो सेल्स मिलके टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं, बहुत सारी कोशिकाएं मिलके हमारे ऊतकों का निर्माण करते हैं, ये ऊतक सभी मिलके अंगों का निर्माण करते हैं और अंग मिलकर किसी अंग तंत्र का फॉर्मेशन करते हैं। और फिर ये अंग तंत्र एक बॉडी के रूप में हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो बॉडी क्या है कि इन अंग तंत्रों का एक कलेक्टिव रिजल्ट हो जाता है। इसके बाद हम समझते हैं कि अंग क्या है।
अंग क्या है कि ग्रुप ऑफ एक टिश्यूज, ठीक है, बहुत सारे टिश्यूज का एक ग्रुप होगा जो कि किसी एक या एक से अधिक विशेष कार्य के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो ऑर्गन क्या है कि एक ऑर्गन्स को हम क्या बोलेंगे कि एक या एक से अधिक, ठीक है, वन और मोर देन वन फंक्शंस, ये रोल प्ले करता है, ठीक है। ठीक, ऑर्गन क्या होगा कि एक या एक से अधिक स्पेसिफिक कार्य के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। वन और मोर देन वन स्पेसिफिक फंक्शन, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर वन और मोर देन वन स्पेसिफिक फंक्शंस, ठीक है। तो इस तरह से ऑर्गन क्या है कि एक या एक से अधिक स्पेसिफिक विशिष्ट कार्य के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके बाद अगर हम बात करें कि सेल्स, तो सेल्स क्या होती है? सेल की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। संरचना की दृष्टि से और कार्य की दृष्टि से ये सबसे छोटी न्यूनतम इकाई होती है। इसके बाद अगर हम टिश्यू की बात करें तो एक ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है, इसमें क्या है कि ग्रुप ऑफ सेल्स, एक कोशिकाओं का एक समूह क्या कहलाएगा? हमारा टिश्यू। अगर हम ऑर्गन की बात करें तो एक ग्रुप ऑफ टिश्यूज जो कि एक स्पेसिफिक कार्य के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अगर हम ऑर्गन की बात करें, सबसे पहले तो अगर हम सेल की बात करें तो सेल क्या है कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? हमारी सेल होती है। अगर हम टिश्यू की बात करें तो ये क्या है कि ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है, जो कि किसी भी अंग के निर्माण के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके बाद अगर हम अंग की बात करें तो अंग क्या होता है? एक तरह से ग्रुप ऑफ डिफरेंट टिश्यूज, ठीक है। अगर हम अंग की बात करें तो अंग क्या होगा? ऑर्गन, एक ग्रुप ऑफ डिफरेंट टिश्यूज that responsible for a specific work, group of different tissues that responsible for a specific वर्क या फंक्शन, ठीक है। शरीर में किसी भी कार्य के लिए एक टिश्यूज का ग्रुप होता है, ये क्या अंग होता है। इसी तरह से अगर हम ऑर्गन सिस्टम की बात करें तो ऑर्गन सिस्टम क्या होगा कि ये ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर ए कलेक्टिव फंक्शन या कलेक्टिव वर्क, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ऑर्गन सिस्टम हो जाएगा। फिर क्या है, अगर हम बॉडी की बात करें तो बॉडी क्या है? एक कलेक्टिव फंक्शन, ठीक है, कलेक्टिव क्या हो जाएगा कि कलेक्टिव फंक्शन हो जाएगा किसका? ऑर्गन सिस्टम का, कि बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम, बहुत सारे कार्यों, एक साथ बहुत सारे कार्य करने की जो क्षमता होगी वो किसकी होगी? हमारे शरीर की होगी, किसी भी बॉडी की होगी। तो ये बेसिक क्या हो गया कि ऑर्गन्स क्या होते हैं, ठीक है, टिश्यूज क्या होते हैं, सेल्स क्या होती हैं, फिर ऑर्गन क्या है कि ग्रुप ऑफ डिफरेंट टिश्यूज दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर ए स्पेसिफिक वर्क या फिर स्पेसिफिक फंक्शन, ठीक है। एक ग्रुप ऑफ इसका टिश्यूज का बहुत सारा ग्रुप होगा, वो ऑर्गन कहलाएगा। इसी तरह से अगर हम ऑर्गन सिस्टम की बात करें, ठीक है, ऑर्गन्स क्या, अगर हम ऑर्गन्स के एग्जाम्पल की बात करें तो बहुत सारे ऑर्गन्स के एग्जाम्पल हो गए, जैसे आँख हो गई, नाक हो गया, कान हो गया, मुंह हो गया, ठीक, दांत हो गए। इस तरह से ये सारे, जैसे आई, ईयर, ठीक है, हैंड या फिर कोई भी अंग हो जाएगा, ईटीसी। इसी तरह से अगर हम ऑर्गन सिस्टम की बात करें तो जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, क्या डाइजेस्टिव सिस्टम, ये क्या है? एक तरह का अंग तंत्र। इस डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होगा? हमारा माउथ होगा,
हमारे टीथ होंगे, पूरी बकल कैविटी होगी, ग्रास नाल होगी, ग्रास नली होगी, ठीक है, स्टोमच आमाशय होगा, इसके बाद इंटेस्टाइन होगी। ये सारी चीज़ें मिलके क्या बनाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम। और ये क्या है कि ऑर्गन्स का एक ग्रुप हो जाएगा, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स दैट लीड ए स्पेसिफिक वर्क, ठीक है, किसी एक स्पेसिफिक काम के लिए एक या स्पेसिफिक जो काम होगा वो किसी भी ऑर्गन सिस्टम के द्वारा किया जाएगा। तो ये सिंपल ऑर्गन्स क्या होते हैं, टिश्यूज क्या होती हैं, सेल्स क्या होती हैं, और उनकी किस तरह के हमारी बॉडी का निर्माण होता है, बॉडी की संरचना किस तरह की होती है, तो ये बेसिक चीजें इसमें हो गई। बाद अगर हम बात करें अंग तंत्रों की, तो बहुत सारे अंग तंत्र हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो 10-12 के आसपास इसमें अंग तंत्र पाए जाते हैं। सभी अंग तंत्रों के अपने अलग अलग कार्य होते हैं, लेकिन सभी अंग तंत्रों का एक स्पेसिफिक काम ये होता है, सबसे प्राइमरी काम, कि ये सभी अंग तंत्र मिलके हमारे शरीर को पोषण का देने का काम करते हैं। जितने भी अंग तंत्र, चाहे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, चाहे हमारा नर्वस सिस्टम हो गया, चाहे सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, या एंडोक्राइन सिस्टम हो गया, ये जितने भी सिस्टम्स हैं बॉडी में, ये सभी बॉडी के लिए, ग्रोथ के लिए, उसके पोषण के लिए हेल्प करते हैं। हम इन सभी के नाम एक तरह से देख लेते हैं। सबसे पहले है सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। सर्कुलेटरी या फिर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ठीक है। तो इसका क्या है, जितनी भी हमारी ब्लड से संबंधित, ब्लड का, रुधिर का परिसंचरण जिसके माध्यम से होता है उसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि हमारा ब्लड का सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड जितने भी हमारे रक्त से संबंधित जितनी भी क्रियाएं होंगी वो सब ये कार्डियोवैस्कुलर या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा पूरी होती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद क्या हो जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब पाचन तंत्र। इसमें सभी अंग, इसमें क्या, अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो ब्लड से संबंधित हार्ट हो गया, बहुत सारी हमारी वेन्स हो गई, ये सब क्या है, इस सर्कुलेटरी सिस्टम में आएगा। प्लाज्मा सेल्स हो जाएंगी, ये सारी चीजें। इसके बाद अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या, माउथ हो गया, ठीक है, हमारी टंग हो गई, या हमारी बकल कैविटी हो गई, ग्रास नली हो गई, या फिर आमाशय हो गया, ठीक है, या फिर इंटेस्टाइन। ये सारी कलेक्टिव जितने भी ये अंग होगा, इन सभी अंगों का जो कलेक्टिव रिजल्ट होगा वो किस में आएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम में, मतलब हमारे पाचन तंत्र में। इसके बाद अगर हम बात करें तो क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब हमारी जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां का मतलब कि जैसे हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई, गोनैड्स हो गए, या फिर बहुत सारे हमारे अंतः द्रव्य क्या होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। उन ग्लैंड्स जैसे सलेवरी ग्लैंड हो गई, ये सब क्या, कुछ एंडोक्राइन होती हैं, कुछ एक्जोक्राइन होती हैं, ठीक है। एंडोक्राइन का मतलब कि जहाँ पे हमारा हार्मोन वो रिलीज होता है, ये सब क्या करते हैं, हार्मोन सिक्रेट करते हैं, ठीक है। हार्मोन्स को ये सिक्रेट करते हैं। तो ये हार्मोन जहाँ रिलीज करती हैं तो वहीं पे काम करते हैं ये हार्मोन, तो उनको क्या बोलते हैं हम, एंडोक्राइन। और जहाँ पे हार्मोन रिलीज होते हैं उसके बाद इनकी आवश्यकता किसी दूसरे अंग में या किसी दूसरी सेल में होती है तो हम उसको एक्जोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। तो इनका क्या हो गया, हमारे नियमन का, रेगुलेशन का काम होता है। क्या होता है काम इनका, रेगुलेशन का काम, हमारे शरीर के नियमन का काम एंडोक्राइन सिस्टम या एंडोक्राइन ग्लैंड्स करती है। इसके बाद अगर हम बात करें एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम के डाइजेस्टिव सिस्टम के आगे का जो पार्ट है जिसमें हमारा रेक्टम या यूनरी ब्लैडर ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है। तो उसको हम उत्सर्जन तंत्र, जो भी उत्सर्जन से संबंधित अंग हो गए, ठीक है, उनको, या उत्सर्जन से संबंधित जो कार्य हो गए वो कार्य सभी एक्सक्रीटरी सिस्टम के द्वारा या उत्सर्जन तंत्र के द्वारा होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इंटेगुमेटरी सिस्टम की, ठीक है। इंटेगुमेटरी
इंटेगुमेंट्री सिस्टम। इंटेगुमेंट्री सिस्टम का मतलब जो हमारी बाह्य त्वचा का सिस्टम होता है, त्वचा का अर्धवर्णीय जो हमारा तंत्र है, एक तरह से सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, उनको हम मिला के क्या बोलते हैं, इंटेगुमेंट्री सिस्टम। इसमें क्या है कि जितनी भी हमारी इंटेगुमेंट्री सिस्टम में त्वचा से संबंधित जितनी भी क्रियाएं होंगी, ठीक है, स्किन से संबंधित कुछ सुरक्षा होती है, वो भी हमारे इसी में इंटेगुमेंट्री सिस्टम में आ जाएगा। ठीक है, बहुत सारे अंगों की सुरक्षा भी इनके द्वारा की जाती है। तो ये इंटेगुमेंट्री सिस्टम आ गया। इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, अगला आएगा मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम, ठीक है। मस्कुलर का मतलब हमारा पेशीय तंत्र, पेशियों से संबंधित। पेशियां क्या होती हैं कि बहुत सारी ऐच्छिक पेशियां होती हैं, अनैच्छिक पेशियां होती हैं। तो उन जितने भी हमारे जो कंकाल हो गया, स्केलेटल सिस्टम हो गया, उससे जो भी उनको जोड़ने का काम करता है या उनके ऊपर जो रक्षा का काम करता है, वो सब क्या होता है, मस्कुलरी सिस्टम के द्वारा रिस्पॉन्सिबल होता है उन सभी कार्यों के लिए। इसके बाद क्या है, नर्वस सिस्टम। साथ में क्या है, नर्वस सिस्टम, ठीक है। नर्वस सिस्टम का मतलब तंत्र हमारे मस्तिष्क से लेके हमारे जितने भी पूरा एक सिस्टम होता है, ठीक है। सिस्टम मतलब कोई भी सिग्नल हमारी बॉडी को, जो जितने भी सेंस ऑर्गन्स होते हैं, उन सभी सेंस ऑर्गन्स के कारण हमारा एक नर्वस सिस्टम इनिशिएट होता है, और वो नर्वस सिस्टम एक स्थान से दूसरे स्थान पे कोई भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी इंफॉर्मेशन को लीड करता है आगे के लिए, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम से जितनी भी हमारी रीढ़ की हड्डी हो गई, ठीक है, नोटोकार्ड हो गई, या फिर जितनी भी तंत्रिका तंत्र हो गई, नर्वस न्यूरॉन्स हो गए, न्यूरॉन्स या फिर हमारी नोटोकार्ड, ठीक है, रीढ़ की हड्डी से संबंधित जितने भी हमारा सिस्टम होगा, उससे हमारे मस्तिष्क तक, ठीक है, कहाँ, माइंड, ठीक है। ये सभी जितने भी कोई इम्पल्स, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी सूचना एक स्थान से दूसरे, एक अंग से दूसरे अंग को, या जो भी सोचने समझने की शक्ति है कि हमें क्या करना क्या नहीं करना, तो वो सब किस पे डिपेंड करता है, हमारे नर्वस सिस्टम पे, ठीक है। नर्वस सिस्टम के बाद रिप्रोडक्शन सिस्टम क्या है, रिप्रोडक्शन सिस्टम। रिप्रोडक्शन का मतलब हमारा प्रजनन से संबंधित जितने भी अंग होंगे, ठीक है, प्रजनन, गोनैड्स होगा, ये सारी चीजें क्या है, हमारी इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्शन क्या बहुत ही आवश्यक है जनन हमारी आगे की पीढ़ियों के लिए, ठीक है। तो इनसे संबंधित जो भी अंग होंगे, तो वो हमारे जनन को बढ़ाते हैं, ठीक है। इसके बाद रिस्पायरेटरी सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, ठीक है। रिस्पायरेटरी सिस्टम मतलब हमारा जितने भी श्वसन से संबंधित जितनी भी हमारे, जैसे गिल्स हो गए या हमारे लंग्स हो गए, ठीक है, लंग्स, फेफड़े हो गए, या उनसे संबंधित गिल्स हो गई, जैसे ये सब जितने भी अंग हो गए रिस्पायरेटरी सिस्टम से संबंधित, मतलब सांस लेने से संबंधित, गैसों के आदान प्रदान से लेने के लिए, ये सब रिस्पायरेटरी सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। सभी को हम इनको इंडिविजुअल अलग अलग समझेंगे। रिस्पायरेटरी सिस्टम के बाद क्या है, हमारा सेंसरी सिस्टम, ठीक है। क्या है, सेंसरी सिस्टम। सेंस ऑर्गन्स जितने भी हो गए, हमारे आंख हो गई, नोज, आंख, ईयर, स्किन, ठीक है, ये हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं। आंख हो गई, नाक हो गई, कान हो गई, ठीक है, आंख, कान, नाक, ठीक, और टंग, ये क्या हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जिनसे हमें चीज़ों की पहचान होती है। उनके चीज़ों में क्या है, हम उनमें डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं कि ये हमारा व्हाइट बोर्ड है, ये हमारा पेन है, ये हमारा फोन है, ठीक है। तो कोई भी सेंस से किससे संबंधित होगा, हमारा नर्वस सिस्टम से, ठीक है। दोनों एक, जब तक हमें सेंस नहीं होगा किसी चीज़ का कि ये क्या चीज़ है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, उसके बाद ही हमारा जो है नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं स्केलेटल सिस्टम की। स्केलेटल सिस्टम मतलब कंकाल तंत्र,
ठीक है। कंकाल तंत्र क्या है, बहुत सारे हमारी जितनी भी हड्डियां हैं उन हड्डियों को जोड़े रखने का काम बहुत सारी पेशियां करती हैं, मतलब एक तरह से स्ट्रक्चर, ढांचा, ठीक है, शेप या फिर स्ट्रक्चर, ठीक है। इनसे संबंधित जो भी हमारा स्केलेटल होगा, स्केलेटल का मतलब एक तरह से हमें ये सुरक्षा प्रदान करता है, हमारे जितने भी कोमल अंग होते हैं उन सभी अंगों का ये स्केलेटल सिस्टम सुरक्षा करता है। जैसे हमारी पसलियां हो गई, ठीक है, ये क्या है, एक तरह का स्केलेटल है। तो इसके अंदर जितने भी हमारे अंग होगा, जैसे हार्ट हो गया, ठीक है, या लंग्स होगा, ये सब स्केलेटल सिस्टम, मतलब ये हमारे सुरक्षा प्रदान करते हैं इस तरह के अंग सिस्टम। तो इस तरह से ये ओवरऑल लगभग सभी ये हमारे ह्यूमन बॉडी के सिस्टम होगा कि ऑर्गन सिस्टम कौन कौन से होते हैं, उनका मोस्टली बेसिक काम क्या होता है। इसके बाद अगर हम बात करें न्यूट्रिशन की, न्यूट्रिशन पोषण की, ठीक है, तो जितने भी ये हमारे ऑर्गन सिस्टम है, ये सभी ऑर्गन सिस्टम हमारे क्या किसमें हेल्प करते हैं, इस न्यूट्रिशन में हेल्प करते हैं। तो क्या है कि इनमें से अगर हम किसी भी ऑर्गन सिस्टम की बात करें तो उनमें किसी भी ऑर्गन सिस्टम का एक या एक से अधिक कार्य हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये सभी ऑर्गन सिस्टम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हमारे शरीर के पोषण के लिए, ठीक है, शरीर का पोषण ये सभी ऑर्गन सिस्टम मिलके करते हैं। तो इस तरह से ये क्या हो गया कि हम ऑर्गन सेल के, सबसे पहले सेल, इस सेल क्या होती है, सेल हमारी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। इसके बाद ऑर्गन क्या हो, वो टिश्यू क्या होता है कि बहुत सारी सेल्स मिलके टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स क्या बोलता है, टिश्यू। और फिर इसके बाद ऑर्गन बनते हैं, टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन। तो ये ऑर्गन क्या होता है कि एक ग्रुप ऑफ टिश्यू दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर ए स्पेसिफिक फंक्शन या वर्क, ठीक है, एक टिश्यू का ग्रुप हो जाएगा जो कि किसी काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके बाद ऑर्गन सिस्टम, ये ऑर्गन सिस्टम के बारे में हमने समझ लिया। इसके बाद ऑर्गन सिस्टम किसका निर्माण करती है, किसी भी बॉडी का, किसी की स्ट्रक्चर का, तो बॉडी या ह्यूमन बॉडी का, ठीक है। तो बॉडी क्या है कि बॉडी किसके लिए काम करेगी कि ये जितने भी बॉडी में हमारे ऑर्गन सिस्टम है, अंग तंत्र हैं, ये सभी अंग तंत्र मिलके हमारे पोषण का, वृद्धि और विकास के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं।